आपको पता है तीर्थ यात्रा में मृत्यु होने पर क्या होता है? नमस्कार दर्शकों, आज का हमारा विषय है कि तीर्थ यात्रा के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है। परम पिता परमेश्वर के बाद मृत्यु दूसरा सबसे अटल सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। मृत्यु को एक न एक दिन आना ही है, चाहे वह देवता हो या मनुष्य, सभी को एक दिन परमात्मा में लीन हो जाना है। परंतु अगर हम मनुष्य योनि की बात करें तो मनुष्य पहले से ही मृत्यु के बाद अपनी गति को निर्धारित कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। इसका उत्तर हम आपको इस प्रस्तुति में मिल जाएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व भक्ति सागर खोल के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे स्वामी, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एवं तीर्थ के पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से वह स्वर्गलोक एवं सत्यलोक से तेजलोक में जाता है? किस पाप से मनुष्य नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है? हे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझे यह भी बताने की कृपा करें कि कहाँ पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है, जिससे कि पूर्ण जन्म नहीं होता। फिर श्री विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, भारतवर्ष में मानव योनि 13 जातियों में बटी हुई है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपना अंतिम समय तीर्थ में व्यतीत करता है तो उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवतिका और द्वारका, यह 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। प्राणों के कंठ तक आ जाने पर मैं सन्यासी हो गया, ऐसा जो कहते तो वह मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। फिर पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि यानी इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लेता है, वह मानव मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँ पर शालिग्राम शिला हो या जहाँ पर द्वारवती शिला हो या जहाँ पर इन दोनों शिलाखंडों का संगम हो, वहाँ प्राणी को मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाली शालिग्राम शिला जहाँ विद्यमान है, वहाँ उसकी मृत्यु होने से जीव को निसंदेह ही मोक्ष मिलता है। रोपनाथ, पालानाथ, सेकायन, स्पर्श, न कीर्तन, तुलसी दहते पाप, नेना जन्म जीतम खंग, अर्थात हे खगेश, तुलसी का वृक्ष लगाने, पालन करने, खींचने, ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्य की पूर्व जन्मर्जित पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य को स्नान कर लिया है, वह कभी पाप से संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते हैं, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनका उद्देश्य और भाव अलग है। मनुष्य के चित्त में जैसा विश्वास होता है, वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है और वैसी ही उनकी परलोक की गति होती है। ब्रह्मणार्थो गवार्थ च स्त्रीणाम बालवधेषु च प्राणत्याग परो यस्तु स वै मोक्ष वे पुण्य वप्नुहि। इसका भावार्थ है,